काइंड्स ऑफ पार्टनर की बात करें तो तीन मेन कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है पार्टनर्स को। जनरल पार्टनर्स, स्पेशल पार्टनर्स, और जो रह जाते हैं उन सबको इकट्ठा एक यूनानिमस अदर पार्टनर्स के तौर पे डील किया जाता है। सबसे पहले डिस्कस करते हैं जनरल पार्टनर्स। अभी तक आपने जितनी भी पार्टनर्स के हवाले से चीजें पढ़ी हैं, मतलब पार्टनरशिप की कैरेक्टरिस्टिक में जो कुछ भी पढ़ा है, जैसे पार्टनर की लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है, जैसे पार्टनर कैपिटल भी कंट्रीब्यूट करते हैं, या पार्टनर का राइट है कि वो मैनेजमेंट भी कर सकता है। ऐसे तमाम जो कैरेक्टरिस्टिक्स जो कि एक नॉर्मल पार्टनर में होती हैं, अगर उसी तरीके से पार्टनरशिप चल रही है तो उनको हम कहेंगे जनरल पार्टनर्स। मतलब कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, कोई स्पेशल फीचर नहीं है। हर पार्टनर इक्वली राइट रखता है बिजनेस के अंदर मैनेजमेंट करने का। हर पार्टनर कैपिटल भी कंट्रीब्यूट कर रहा है। हर पार्टनर के कुछ राइट्स, लाइबिलिटीज, ड्यूटीज भी हैं। हर पार्टनर की लाइबिलिटी जैसे मैंने बताया अनलिमिटेड है। ऐसे पार्टनर को जिसमें तमाम कैरेक्टरिस्टिक एक नॉर्मल पार्टनर की कैरेक्टरिस्टिक है, उनको हम कहते हैं दे आर जनरल पार्टनर्स। जनरल पार्टनर को फिर सब कैटेगराइज किया गया है एक्टिव पार्टनर में और स्लीपिंग, जिसको हम डोरमेंट पार्टनर भी कहते हैं। नाम से भी थोड़ा सा आइडिया हो रहा है। एक्टिव पार्टनर्स वो होते हैं जो डे टू डे बिजनेस मैनेजमेंट में, या जो फर्म या जो पार्टनरशिप बनाई है, जो बिजनेस कर रहे हैं, उसमें डेली बेसिस के ऊपर जो भी एक्टिविटीज होती हैं, जो भी मैनेजमेंट करनी पड़ती है, जो भी डिसीजन मेकिंग करनी पड़ती है, चीजें ऑर्गेनाइज करनी पड़ती हैं, अफेयर्स देखने पड़ते हैं, अगर तो वो सारे अफेयर्स और एक्टिविटीज इन वो पार्टनर देख रहा है, तो हम उसे कहेंगे ही और शी इज एन एक्टिव पार्टनर। एक्टिव पार्टनर कौन है? बिजनेस के वो ओनर्स या वो पार्टनर्स जो डे टू डे बिजनेस मैनेजमेंट में या अफेयर्स में इन्वॉल्व होते हैं, उनको हम कहते हैं दे आर एक्टिव पार्टनर्स। एंड देन स्लीपिंग और डोरमेंट पार्टनर्स मींस कि जो कैपिटल तो कंट्रीब्यूट करते हैं, लेकिन उनके पास इतना टाइम नहीं है या वो एक्सपीरियंस नहीं है कि वो डे टू डे बिजनेस अफेयर्स को मैनेज कर सके। दे आर द वंस के जो प्रॉफिट भी शेयर करेंगे, लॉस भी बेयर। सर आपकी आवाज कट कट के आ रही है। जी एक सेकेंड जी, सबको कट के आ रही है या बाकी सब तक ठीक है? सर ठीक आ वो रहा सर क्लियर आ रही है। है, ठीक आ रहा है। क्लियर है सर बेटा? फिर नेटवर्क आप, प्रॉब्लम होगा उसका। जी बिल्कुल, फिर आप बेटा अपना इंडिविजुअल नेट का देखें, अगर सबको आ रही है तो मेरे एंड से ठीक है। ऑल राइट जी। स्लीपिंग पार्टनर मींस के वो कैपिटल भी कंट्रीब्यूट कर रहा है, वो लाइबिलिटी भी उसकी अनलिमिटेड होगी, उसका प्रॉफिट में हिस्सा भी होगा, लॉस भी वो बेयर करेगा। द ओनली थिंग इज कि वो इतना उसके पास टाइम नहीं है या एक्सपर्टीज नहीं है कि वो डे टू डे बिजनेस को मैनेज कर सके। इसको हम कहेंगे स्लीपिंग पार्टनर या डोरमेंट पार्टनर। एक्टिव पार्टनर और स्लीपिंग पार्टनर ये दोनों जनरल पार्टनर का हिस्सा है, और डिफरेंस इन दोनों में सिर्फ ये है कि जो एक्टिव पार्टनर होगा वो डे टू डे अफेयर्स और बिजनेस के जितने भी मामलात हैं उनमें एक्टिव होगा, उस पर वर्किंग कर रहा होगा या उसमें इन्वॉल्व होगा। जबकि जो स्लीपिंग पार्टनर है, बाकी कैरेक्टरिस्टिक वही है, कैपिटल भी लगा रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस भी होगा, अनलिमिटेड लाइबिलिटी भी होगी, लेकिन वो बिजनेस के डे टू डे अफेयर्स में इन्वॉल्व नहीं होगा। ऐसे पार्टनर को फिर हम स्लीपिंग पार्टनर या डोरमेंट पार्टनर कहते हैं। जी फैसल पूछे। सर ये एक्टिव पार्टनर या जो स्लीपिंग पार्टनर होते हैं, ये भी पार्टनरशिप डीड में लिखे जाते हैं कि नहीं? जी बिल्कुल, ये जब राइट्स, लाइबिलिटीज या ड्यूटीज लिखी जाती हैं तो उसमें लिखा जाएगा कि ये पार्टनर एक्टिव पार्टनर होगा या ये पार्टनर बिजनेस अफेयर्स को मैनेज करेगा। और एक इंडिविजुअल जिसको कोई ड्यूटी नहीं दी जा रही, इट मींस ही और शी इज अ स्लीपिंग पार्टनर। सर लेकिन अगर कोई स्लीपिंग पार्टनर एज एक्टिव पार्टनर बनना चाहे तो फिर बाद में वो हो सकेगा या फिर सिर्फ जो लिखा होगा वही चलेगा आगे? अगर तो लिखा हुआ है और सबने म्यूचुअल कॉन्सेंट दी हुई है तो फिर वो वैसे ही चलेगा। अब अगर कोई स्लीपिंग पार्टनर एक्टिव होना चाह रहा है तो ऐसी सूरत में अगर तो सारे पार्टनर्स कॉन्सेंट देते हैं, म्यूचुअली एक्सेप्ट करते हैं, तो फिर यस वो क्लोज चेंज हो सकती है। लेकिन अगर कोई पार्टनर एग्री नहीं करता तो फिर जिस बात पे सब एग्री थे वही चलाना पड़ेगा। जैसे अगर पहले स्लीपिंग पार्टनर पे सब एग्री हैं और वो पार्टनर भी जो स्लीपिंग पार्टनर बनना चाह रहा है उसने भी साइन किया हुआ है कि आई एग्री कि मैं स्लीपिंग पार्टनर के तौर पे काम करूंगा,
तो अब यही चल रहा है। बट 6 माह के बाद या साल के बाद वो स्लीपिंग पार्टनर कहता है नाउ आई वांट टू बिकम एन एक्टिव मेंबर और एन एक्टिव पार्टनर। तो ऐसी सूरत में सबका एग्री करना जरूरी है। अगर सब एग्री नहीं करते तो फिर वो स्लीपिंग पार्टनर के तौर पे ही एक्सेप्ट किया जाएगा, जिसपे सबकी म्यूचुअल कॉन्सेंट शामिल थी। ओके, थैंक यू सर। देन स्पेशल पार्टनर्स, नाम से अंदाजा हो रहा है कि सर, जी 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 पूछ। एक्टिव पार्टनर अपने काम करने के अलावा पैसे लेता है? ले सकता है, लेता नहीं है बिकॉज ही इज एन ऑनर, और वो प्रॉफिट के अंदर हिस्सा लेगा। बट आपने पार्टनरशिप डीड में एक क्लोज लिखी हुई थी दैट if salary is payable to anyone it should also be written in partnership deed. So अगर एक्टिव पार्टनर कोई एक्स्ट्रा सैलरी डिमांड करता है तो इस पे भी सबका एग्री करना जरूरी है। सो अगर एग्री नहीं करते बाकी पार्टनर्स तो वो सैलरी नहीं ले सकता, क्योंकि उसका राइट या उसका जो काम है वो ऑनर वाला है, और ऑनर प्रॉफिट और लॉस में शरीक होता है। सो अगर वो एक्स्ट्रा एक चीज डिमांड कर रहा है या एक एक्स्ट्रा कैरेक्टरिस्टिक है सैलरी, तो ऐसी सूरत में तमाम पार्टनर्स का एग्री करना जरूरी है। अगर एग्री नहीं करते तो फिर सैलरी नहीं ले सकता। ओके सर। ओके, देन वी हैव स्पेशल पार्टनर्स। स्पेशल पार्टनर्स वो होते हैं जिनमें एक फीचर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है या स्पेशल है, विच इज लाइबिलिटी। सो ऐसी पार्टनरशिप जिसके अंदर लाइबिलिटी लिमिटेड होती है किसी पार्टनर की, वो पार्टनर स्पेशल पार्टनर कहलाता है। अलबत्ता स्पेशल पार्टनर बिजनेस की मैनेजमेंट में हिस्सा नहीं ले सकता। सो दैट मीन ही कैन नॉट बी एन एक्टिव मेंबर। सर रिपीट कर दें। ऐसा पार्टनर जिसकी लाइबिलिटी लिमिटेड होती है। लिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब है कि अगर बिजनेस इस वो अपनी काबिल नहीं है, पर्सनल प्रॉपर्टी सेल नहीं करेगा लाइबिलिटीज फुलफिल कर। बिजनेस की लाइबिलिटी को पूरा करने के लिए उसके पर्सनल एसेट स्टेक पे नहीं है, तो इसका मतलब है वो लिमिटेड लाइबिलिटी है। सो एक तो उसकी लाइबिलिटी लिमिटेड होगी, स्पेशल पार्टनर मैनेजमेंट में हिस्सा नहीं ले सकता, और दिस इज बेसिकली अ कॉन्सेप्ट। मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसी पार्टनरशिप नहीं है जो लिमिटेड लाइबिलिटी रखती हो। पाकिस्तान में जो पार्टनरशिप का कॉन्सेप्ट है या पार्टनरशिप का जो लॉ है, दैट ओनली अलाउज अनलिमिटेड लाइबिलिटी। सो पाकिस्तान में स्पेशल पार्टनर्स एग्जिस्ट नहीं करते। चाहे सबके सब पार्टनर्स एग्री कर भी जाए, उसके बावजूद लॉ अलाउ नहीं करता कि किसी पार्टनर की जो लाइबिलिटी है वो लिमिटेड हो। सो स्पेशल पार्टनर ऐसा पार्टनर होता है जो मैनेजमेंट में हिस्सा नहीं ले सकता और जिसकी लाइबिलिटी लिमिटेड होती है। अलबत्ता ये एग्जिस्ट नहीं करता पाकिस्तान में। ओके देन सर। जो रिमेनिंग पार्टनर्स हैं जिनको हम अदर पार्टनर्स कहते हैं, उसमें से सबसे पहली टाइप है सीक्रेट पार्टनर। ऐसा पार्टनर जो मैनेजमेंट भी कर रहा है, जिसकी लाइबिलिटी भी अनलिमिटेड है, जिसने कैपिटल भी दिया है, जो प्रॉफिट एंड लॉस भी लेगा, लेकिन जनरल पब्लिक को उसके पार्टनर होने के बारे में नहीं पता। सो ऐसा पार्टनर सीक्रेट पार्टनर कहलाता है। दैट मीन्स कि अगर कोई इंडिविजुअल लेट से कि एक बहुत ही रिनाउंड बिजनेसमैन है और वो नहीं चाहता कि मेरा नाम इस बिजनेस में आए, क्योंकि मैं बहुत बड़ा बिजनेसमैन हूं, सो एक छोटे से बिजनेस में मैं अपना नाम इंक्लूड नहीं करवाना चाहता, लेकिन वो पार्टनर के तौर पे रहना चाहता है, दैट मीन्स ही इज अ पार्टनर। पार्टनरशिप डीड में भी लिखा हुआ है, एग्रीमेंट भी है या पार्टनरशिप डीड भी बनी हुई है, लीगली वो पार्टनर है, लेकिन जनरल पब्लिक को या आउटसाइड द वर्ल्ड किसी को नहीं पता कि ये पार्टनर है इस बिजनेस का। सो उस इंडिविजुअल को हम कहेंगे सीक्रेट पार्टनर। बाकी तमाम कैरेक्टरिस्टिक्स एक्टिव पार्टनर वाली ही हैं। कैपिटल भी दे रहा है, लाइबिलिटी भी अनलिमिटेड है, मैनेजमेंट भी कर रहा है, सिर्फ जनरल पब्लिक को नहीं पता कि वो पार्टनर है। ऐसे पार्टनर को हम सीक्रेट पार्टनर कहते हैं। दो हवालों से लोग प्रेफर करते हैं सीक्रेट पार्टनर को। एक ऐसे बिजनेसमैन जिनका बहुत रिनाउंड नेम है और वो नहीं चाहते कि मेरे नाम का फायदा उठाए बिजनेस, तो वो सीक्रेट पार्टनर रह सकता है। एंड वाइस वर्सा कि एक ऐसा इंडिविजुअल जिसकी मार्केट में रेपुटेशन अच्छी नहीं है, पैसा है, वो बिजनेस में इन्वेस्ट भी करना चाहता है, बाकी सब एग्रीड भी हैं, लेकिन अगर उसका नाम आएगा बिजनेस में तो बिजनेस की जो रेपुटेशन है वो खराब हो सकती है। सो ऐसे केस में भी
सीक्रेट पार्टनर बना जा सकता है। ठीक है, सर तो अगर कोई दूसरा पार्टनर ये बता दे कि ये सीक्रेट पार्टनर हमारे पार्टनरशिप में है, तब ये तो फिर बेटा उस बिजनेस की अपनी इंडिविजुअल विल है ना। हम तो बात कर रहे हैं कि पार्टनर हो कौन कौन से सकते हैं। अब प्रैक्टिकलिटी में लोग क्या करते हैं, हम वो चीज डिस्कस नहीं कर रहे। ठीक ओके। है, हम तो ये बात कर रहे हैं कि एक सीक्रेट पार्टनर एक टाइप है जो हो सकती है। अब अगर खुद ही उस सीक्रेसी को आप लीक कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप अपने बिजनेस को नुकसान पहुंचा सकते हैं। सर एंड अभी नोबडी आप ओके सर। जी जी। सर अभी आपने कहा है जो जो सीक्रेट पार्टनर होता है सर वो मैनेजमेंट में भी हिस्सा ले सकता है, तो वो मैनेजमेंट करता है। तो इसमें जी सर जी। ये पूछना था अगर वो मैनेजमेंट में हिस्सा ले रहा है, वो अपने काम एक्टिविटीज कर रहा है, तो बाकियों को तो फिर पता चल जाए, तो फिर वो सीक्रेट रहेगा या फिर वो सबके सामने आ जाएगा? पार्टनर्स को तो ऑलरेडी पता है, जनरल पब्लिक को नहीं पता। अब मैनेजमेंट करने से ये मतलब नहीं है कि वो फ्रंट पे मैनेजमेंट करे। फ्रंट मैनेजमेंट से मतलब है वो डिसीजन मेकिंग का पार्ट है। जो पार्टनर्स को तो पता है ना अपने पार्टनर का। सो पार्टनर्स के लिए वो सीक्रेट नहीं है बाकियों के लिए, क्योंकि पार्टनरशिप डीड के ऊपर उसका नाम लिखा हुआ है, वो साइंड है। बैंक में भी पार्ट लेट से एक बैंक अकाउंट ऑपरेट करते हैं, आप बैंक अकाउंट ओपन करते हैं तो बैंक को भी पता है कि ये पार्टनर है, क्योंकि वो एक लीगल डॉक्यूमेंट है। अगर आप अपनी पार्टनरशिप को रजिस्टर करवाते हैं तो लीगली जो डिपार्टमेंट है या जो इंस्टीट्यूशन है गवर्नमेंट का, उसको भी पता है ये पार्टनर है। सिर्फ जनरल पब्लिक को नहीं पता, एक ले मैन को नहीं पता, या बाहर जाने वाले लोगों को नहीं पता कि ये पार्टनर है। सो इस हवाले से जो जरूरी इदारे हैं जिनको पता होना चाहिए, उनको सीक्रेट पार्टनर के बारे में पता होता है, सिर्फ जनरल पब्लिक को नहीं पता। तो ओके, अगर वो थैंक यू सर। मैनेजमेंट कर रहा है बैकएंड के ऊपर, या मैनेजमेंट कर रहा है, डिसीजन मेकिंग कर रहा है इंटरनली, तो वो उसका राइट है, वो कर सकता है। ओके देन सर, थैंक यू। वी हैव नॉमिनल पार्टनर। नॉमिनल पार्टनर वो होता है जो पैसा या कैपिटल नहीं देता, बल्कि वो अपना नाम कैश करवाता है, अपनी गुडविल कैश करवाता है। मतलब a partner who is not actually giving any money to the business, who is not giving any capital to the business, और वो सिर्फ अपना नाम, जैसे लेट से अ सेलिब्रिटी, शाहिद अफरीदी इज अ सेलिब्रिटी, और वो उसके अपने नाम की गुडविल है या वर्थ है। हेल्ड एंड शोल्डर सर, हेल्ड एंड शोल्डर की जो कमर्शियल नहीं होती है उसमें। नहीं नहीं नहीं, आई एम टॉकिंग अबाउट सम डिफरेंट थिंग्स। हेड एंड शोल्डर में वो एज यू सेलिब्रिटी उसको हायर किया गया है, और वो उस ब्रांड को प्रमोट करने के पैसे ले रहा है, वो पार्टनर नहीं है। हम बात कर रहे हैं ऑनर की, ओके ओके। हम बात कर रहे हैं ऑनर की, पार्टनर की। सो ऐसा इंडिविजुअल शाहिद अफरीदी की जैसे एग्जांपल ली है, सो अगर तो वो किसी बिजनेस में एज एन ऑनर मालिक के तौर पे शामिल है और वो पैसा नहीं लगा रहा, तो वो नॉमिनल पार्टनर कहलाएगा। अगर हम ऐड की बात करें तो वो ऐड में सिर्फ एक एम्बेसडर हो सकता है, एक प्रमोट करने के लिए उसके वो पैसे लेता है, अपनी सेलिब्रिटी या गुडविल को इन कैश करवाता है, उसके पैसे लेता है, दैट्स इट। ही इज नॉट अ पार्टनर। ना वो प्रॉफिट लेगा, ना वो लॉस का शरीक होगा। सो अ पार्टनर हु इज ओनली इन्वेस्टिंग इट्स गुडविल, या वो अपना नाम यूज करवा के बिजनेस के अंदर बिजनेस को कैरी ऑन कर रहा है, लेकिन कोई कैपिटल शामिल नहीं कर रहा, ऐसे पार्टनर को हम नॉमिनल पार्टनर कहते हैं। अलबत्ता नॉमिनल पार्टनर जो है ना तो कैपिटल इन्वेस्ट करता है, और ना ही वो बिजनेस का हिस्सा मैनेजमेंट के तौर पे बन सकता है। दैट मीन्स कि वो कोई भी डिसीजन मेकिंग या डे टू डे अफेयर्स या मैनेजमेंट नहीं कर सकता। तो ऐसे पार्टनर्स को हम ओके सर। नॉमिनल पार्टनर कहते हैं। हाउएवर उसकी जो लाइबिलिटी है, चाहे उसने कोई भी कैपिटल नहीं लगाया, लेकिन उसकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है। सर देन ये एक्टिव पार्टनर्स में आएगा ओके कि सर। स्लीपिंग पार्टनर्स में? ये एक एडिशनल, अगर ये दोनों में नहीं आएगा, क्योंकि ये एक एडिशनल फॉर्म ऑफ पार्टनरशिप है। अगर ये उसमें आता तो इसका नाम वहीं पे लिखा होता। इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक जो हैं वो जैसे अब कैपिटल ये कंट्रीब्यूट नहीं करता, तो अभी तक हमने कोई ऐसी एग्जांपल नहीं पढ़ी थी। एक्टिव में भी कैपिटल होता है, स्लीपिंग में भी होता है, सीक्रेट में भी होता है। तो ये एक नई किस्म की फॉर्म है। अलबत्ता मैनेजमेंट के पर्सपेक्टिव से ये स्लीपिंग पार्टनर है। सर अगर देन इसकी कोई मिसाल हो तो वो जरा बता दें, कोई एग्जांपल। एग्जाम्पल बेटा नाम लेके बताया आपको कि लेट्स से एक सेलिब्रिटी है, कोई भी सेलिब्रिटी है, शाहिद अफरीदी है,
अगर वो किसी बिजनेस में पार्टनर है और उसने कैपिटल नहीं दिया तो वो नॉमिनल पार्टनर कहलाएगा। वो प्रॉफिट में हिस्सा जरूर है, उसकी लाइबिलिटी भी अनलिमिटेड है, वो मैनेजमेंट नहीं कर सकता, लेकिन वो पार्टनर है। ऐसे पार्टनर को हम नॉमिनल पार्टनर कहते हैं। ठीक ठीक हो है। गया, थैंक यू। आपने जे डॉट जुनैद जमशेद का जो ब्रांड है उसका नाम सुना होगा। अब ये दो पार्टनर्स थे, एक जुनैद जमशेद और एक कोई और। सो ज्यादा इसमें हो सकता है जुनैद जमशेद की भी अपनी इन्वेस्टमेंट हो, बट जस्ट फॉर एन एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ कि एक पार्टनर का सारा पैसा इन्वॉल्व था और दूसरे पार्टनर को सिर्फ उसके नाम के या गुडविल की वजह से शामिल किया गया। अब प्रॉफिट में दोनों हिस्सेदार हैं, लाइबिलिटीज दोनों की अनलिमिटेड हैं। सो ऐसे पार्टनर को जो सिर्फ नाम यूज कर रहा है, पैसा नहीं लगा रहा, कैपिटल नहीं लगा रहा, उसको हम नॉमिनल पार्टनर कहते हैं। ओके जी। देन माइनर पार्टनर। माइनर पार्टनर ऐसा इंडिविजुअल जिसकी एज अभी 18 ईयर्स या जो भी लीगल एज है पाकिस्तान में, क्योंकि 18 साल है, अगर हम ओवरऑल बात करें तो उसकी एज मुख्तलिफ ममालिक में मुख्तलिफ हो सकती है। सो अ पार्टनर who is below to the legal age, that partner is called minor partner। और अगर पाकिस्तान की बात करें तो ऐसा इंडिविजुअल जो पार्टनर तो बन गया है लेकिन उसकी एज 18 साल से कम है, सो ऐसे पार्टनर को हम माइनर पार्टनर कहेंगे। यहाँ पे एक क्वेश्चन एग्जिस्ट करता है कि क्या माइनर पार्टनर नई पार्टनरशिप बना सकता है? व्हाट्स एनी वन ऑफ यू हु कैन आंसर दिस क्वेश्चन कि क्या एक माइनर पार्टनर नई पार्टनरशिप बना सकता है? आई थिंक सर नहीं बना सकता। नो सर, नहीं बना सर सकता। आई थिंक नहीं बना सकता, क्योंकि वो अभी उसकी एज ही वो 18 साल लीगली नहीं, नहीं 18 एज साल था। के बाद जी लीगल एज होगी तो उसके बाद ही बनाएगा वो पार्टनरशिप। सो फिर माइनर पार्टनर हो कैसे सकता है? फिर हम माइनर पार्टनर सर की वो एक अपना फॉर्म कैपिटल इन्वेस्ट सर कर वो सकता किसी है भी जस्ट। रनिंग सर बिजनेस में इन्वेस्ट कर सकता है, अपना कैपिटल लगा सकता है। सर आई अच्छा, थिंक अगर उसके वालिद साहब थे, वो अगर वो पार्टनरशिप में थे, तो वो अगर उनकी डेथ हो जाती तो मे भी पॉसिबल है कि वो इस तरह शायद। यस। सर अगर आप इस जी जी बोले। सर उसको पीछे से अगर कैपिटल की सपोर्ट हो काफी, मतलब पीछे बैकग्राउंड उसका कैपिटल अच्छा हो, तो वो अपना एक अलग कर सकता है। नहीं, हम रिमेम्बर हमने पढ़ा था पहली क्लोज पार्टनरशिप की थी, इट इज अ कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशनशिप। सो अ पर्सन हु इज ऑफ बिलो लीगल एज, ही और शी कैन नॉट एंटर इनटू एनी कॉन्ट्रैक्ट। सो अगर वो कॉन्ट्रैक्ट में नहीं आ सकता है तो उसका मतलब है पार्टनरशिप में भी नहीं आ सकता। तो माइनर पार्टनर के आने की सिर्फ एक ही वजह हो सकती है कि पार्टनरशिप ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है। मतलब पार्टनरशिप बनी हुई है और बनी हुई पार्टनरशिप में वो किसी भी लीगल हवाले से वो पार्टनरशिप का हिस्सा बन जाए। जैसा कि अगर जैसे अभी आप में से किसी ने कहा भी कि अगर किसी के फादर की डेथ हो जाती है तो उसका बिजनेस उसकी इनहेरिटेंस में जाएगा। सो अगर पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ है कि हम माइनर पार्टनर को एक्सेप्ट कर लेंगे या किसी की डेथ होने के बाद उसके जो औलाद है, जो इनहेरिटेंस है, उसको बिजनेस का हिस्सा बना लेंगे, तो वो एज अ पार्टनर ऐड हो सकता है। अदरवाइज माइनर चाहे उसके पास जितना मर्जी पैसा है, अ माइनर कैन नॉट मेक अ न्यू पार्टनरशिप। उसकी वजह यह है कि वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता और पार्टनरशिप है ये कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट। सो अ माइनर पार्टनर कैन ओनली बिकम अ पार्टनर इफ द पार्टनरशिप इज ऑलरेडी एग्जिस्टिंग। नई नहीं बन रही बल्कि पहले से बनी हुई है, नंबर वन। नंबर टू कि जो बनी हुई है उनकी पार्टनरशिप डीड में ये चीज अलाउ की गई थी कि कोई भी अगर किसी की डेथ हो जाती है तो जो उसकी औलाद है, चाहे वो 18 साल से कम है यानी कि माइनर है, तो उसको बिजनेस का हिस्सा बनाया जा सकता है। और तीसरा, इस माइनर को हिस्सा बनाने पे सब पार्टनर्स की म्यूचुअल कॉन्सेंट शामिल है, यानी कि हर पार्टनर इस बात पे एग्रीड है, तो वो माइनर पार्टनर ऐड हो सकता है। अदरवाइज उसको पार्टनर के तौर पे एक नया इंडिविजुअल जिसकी एज 18 साल से कम है, आप उसको हिस्सा नहीं बना सकते पार्टनरशिप का। जी क्लियर हो गई ये बात? यस सर। यस सर। ओके।
सर से ये जो माइनर पार्टनर होता है ये एक्टिविटीज में हिस्सा भी नहीं ना ले सकता, जैसे मैनेजमेंट में नहीं हिस्सा ले सकता और सिर्फ इसको प्रॉफिट एंड लॉस ही शेयर हो सकता है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं, इसकी एक्टिविटीज नहीं होंगी। जी बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि वो अभी लीगल एज से कम है, वो मैच्योर नहीं है, सो वो मैनेजमेंट ठीक नहीं कर सकता, इसलिए वो मैनेजमेंट में हिस्सा नहीं ले सकता। ये सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस सर का हिस्सा लाइबिलिटी इसकी भी अनलिमिटेड होगी? नहीं, आ, ये सिर्फ और सिर्फ उसका हिस्सा बन गया है, दैट इज बिकॉज ऑफ के उसकी इनहेरिटेंस के अंदर वो आ गया है, तो अब वो उसका हिस्सा बन गया है। लेकिन ना तो वो मैनेजमेंट कर सकता है और ना ही उसकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड है, बल्कि उसकी लाइबिलिटी लिमिटेड होगी उतनी अमाउंट तक जितना उसके फादर की है, जो भी उसकी इनहेरिटेंस जहां से वो आई, उसकी इन्वेस्टमेंट जितनी बिजनेस में है उस बिजनेस की हद तक वो लाइबल होगा। उसके जाती या पर्सनल एसेट बिजनेस की लाइबिलिटी को पूरा करने के लिए नहीं अवेलेबल होंगे। सो इट मींस उसकी जो लाइबिलिटी है इट विल बी लिमिटेड। ओके सर। सर अगर अगर उसके फादर की थी अनलिमिटेड लाइबिलिटी थी तब भी? जी बिल्कुल, फादर की तो लिमिटेड हो ही नहीं सकती ना। जब भी कोई पार्टनर है, अगर हम पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव में बात करें, सो एवरी पार्टनर हैज एन अनलिमिटेड लाइबिलिटी, बट इन केस इफ हिज फादर उसकी डेथ हो जाती है, तो ऐसी सूरत में अगर कोई माइनर पार्टनर उस फर्म का हिस्सा बना है, तो उसकी लाइबिलिटी जितना कैपिटल लगाया था उसके फादर ने उस हद तक रहेगी, उसके जाती एसेट्स एट स्टेक नहीं आएंगे बिजनेस की लाइबिलिटी को पूरा करने के लिए। सो उसकी लाइबिलिटी लिमिटेड ही रहेगी। ये उसको कोर्ट या उसको लॉ एक प्रोटेक्शन दे क्योंकि वो माइनर है, क्योंकि वो अभी मैच्योर नहीं है, क्योंकि अभी डिसीजन मेकिंग नहीं आती, वो मैनेजमेंट में हिस्सा भी नहीं ले सकता। सो ऐसा ना हो कि बाकी पार्टनर्स उसकी इमेच्योरिटी का फायदा उठा के कोई ऐसी एक्टिविटी करें कि जिससे उस माइनर को लॉस होता रहे। सो इसलिए उसकी लाइबिलिटी को लिमिटेड किया गया। जी सर अगर उसकी बाद में एज पूरी हो जाती है तो क्या वो मैनेजमेंट में हिस्सा ले सकता है? जी बिल्कुल, वो आने वाले वक्त में पढ़ेंगे, वो बिल्कुल मैनेजमेंट में हिस्सा भी ले सकता है, फिर उसकी लाइबिलिटी भी कन्वर्ट हो जाती है अनलिमिटेड लाइबिलिटी में, और उसको 6 माह दिए जाते हैं ये चीज डिसाइड करने के लिए कि अगर वो चाहे तो पार्टनरशिप छोड़ दे और अगर चाहे तो पार्टनरशिप के अंदर मेंटेन रहे। लेकिन अगर वो फैसला ये करता है कि मैंने पार्टनरशिप में रहना है, तो फिर उसकी ये जो एक्स्ट्रा बेनिफिट था लिमिटेड लाइबिलिटी का, ये खत्म हो जाएगा। उसकी लाइबिलिटी भी अनलिमिटेड हो जाएगी और वो मैनेजमेंट में हिस्सा भी ले सकता है। ओके सर। जी, एनीथिंग एल्स? Nothing, देन sir. पार्टनर्स एट विल। विल कहते हैं अपनी मर्जी से। सो ऐसी पार्टनरशिप जिसमें हर इंडिविजुअल ने अपनी मर्जी से पार्टनरशिप में हिस्सा लिया और जब चाहे, उन्होंने कोई डेडलाइन मुकर्रर नहीं की कि मैं इस डेट को खत्म कर दूंगा, उन्होंने डिसाइड किया कि जब भी मेरी विल होगी, मैं पार्टनरशिप छोड़ के जाना चाहूँ तो मैं छोड़ के जा सकता हूँ और ये पार्टनरशिप बिजनेस खत्म हो जाएगा, डिसॉल्व हो जाएगा। सो ऐसे पार्टनर्स को हम कहते हैं पार्टनर एट विल। अगेन, पार्टनर एट विल मीन्स अ पार्टनर जो अपनी मर्जी से पार्टनरशिप का हिस्सा बना है और उन सब का एग्रीमेंट है कि जब भी जिस भी पार्टनर का दिल करेगा वो छोड़ के जा सकता है और पार्टनरशिप बिजनेस खत्म कर सकता है, उसको हम कहते हैं पार्टनर एट विल। यानी कि जब तक तमाम पार्टनर्स म्यूचुअली काम कर रहे हैं, सब पार्टनर्स एग्रीड हैं, सब पार्टनर्स के दरमियान मामला ठीक चल रहे हैं, तो वो पार्टनरशिप चलती रहेगी। अगर कोई डिस्प्यूट आ जाता है, कोई पार्टनरशिप छोड़ के खत्म करना चाहता है और वो कर सकता है, तो फिर इसको हम कहेंगे पार्टनर्स एट विल। जी जुनेद पूछे। सर क्वेश्चन ये था, इनकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड होगी या लिमिटेड होगी? लाइबिलिटी सबकी अनलिमिटेड होगी सवाए एक पार्टनरशिप जिसको हमने कहा था स्पेशल पार्टनर। स्पेशल पार्टनर के अलावा सबकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड होगी। माइनर की भी लिमिट? जी, माइनर तो पार्टनरशिप बना नहीं सकता ना, वो तो पार्टनरशिप के अंदर आया है ड्यू टू डेथ ऑफ हिज फादर, और जो भी कोई ऐसा था जिसकी इनहेरिटेंस से वो प्रॉपर्टी आई है। सो ही हैज सम स्पेशल राइट्स। ऐसे इंडिविजुअल जो नई पार्टनरशिप बना रहे हैं वो अपनी लाइबिलिटी लिमिटेड नहीं रख सकते। ओके सर। देन पार्टनर इन प्रॉफिट ओनली नाम से इसका पता चल रहा है कि ऐसा पार्टनर जो लॉस में हिस्सा नहीं लेगा, सिर्फ प्रॉफिट में हिस्सा लेगा, उसको हम कहते हैं पार्टनर इन प्रॉफिट ओनली। लेकिन वो पार्टनर, अगर कोई ऐसा पार्टनर है
तो वो मैनेजमेंट में हिस्सा नहीं ले सकता। देन लास्ट वन इज पार्टनर बाय एस्टॉपल होल्डिंग आउट। एक्चुअली ये पार्टनर नहीं है, ये जस्ट एक मिसकंसेप्शन कह लें या एक फ्रॉड है जिसको हम पार्टनर बाय एस्टॉपल होल्डिंग आउट कहेंगे। पार्टनर बाय एस्टॉपल होल्डिंग आउट मींस अ पर्सन जो किसी भी बिजनेस का पार्टनर है नहीं, लेकिन वो अपने एक्शंस से या अपने रवैये से या अपने एटीट्यूड से सबको ये शो करे कि मैं इस बिजनेस का पार्टनर हूं। एक्चुअली इट्स अ फ्रॉड। मैं रिपीट कर रहा हूं यही बात कि एक इंडिविजुअल जो पार्टनरशिप का हिस्सा है तो नहीं, लेकिन वो अपने बिहेवियर से जनरल पब्लिक को ये शो करवाता है कि मैं इसका हिस्सा हूं, और जनरल पब्लिक में से या किसी थर्ड पार्टी में से कोई भी कंपनी ये गलत अज्यूम करके कि ये पार्टनर है उससे कोई कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है। नाउ रिमेंबर, क्योंकि पार्टनरशिप म्यूचुअल एजेंट होते हैं एक दूसरे के, इम्प्लाइड अथॉरिटी म्यूचुअल एजेंसी आपने पढ़ा कि अगर कोई एक भी पार्टनर कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है तो बाकी सब पार्टनर्स पे वो बाइंडिंग हो जाती है। लेकिन अगर ऐसा इंडिविजुअल जो पार्टनर है ही नहीं, उसे गलत समझ के किसी ने ये एग्रीमेंट कर लिया, किसी थर्ड पार्टी ने, किसी थर्ड कंपनी ने, तो ऐसी सूरत में दिस वाज ओनली अ फ्रॉड। बाकी के जो पार्टनर्स, जो एक्चुअल पार्टनर्स हैं, उनके ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं आएगी। ठीक है, मैं रिपीट कर रहा हूं इस बात को कि एक इंडिविजुअल जो पार्टनरशिप का हिस्सा नहीं है या वो पार्टनर नहीं है, लेकिन वो अपने बिहेवियर से, अपने एटीट्यूड से, एक्शन से ये शो करता है बाहर वाले लोगों को कि मैं इसका हिस्सा हूं, और बाहर वाली कोई भी कंपनी ये गलत समझ के कि ये पार्टनरशिप का हिस्सा है, वो उससे कोई कॉन्ट्रैक्ट कर लेती है, तो ये उससे किया जाने वाला कॉन्ट्रैक्ट इस चीज की बाइंडिंग नहीं होगा कि बाकी सब पार्टनर्स उस कॉन्ट्रैक्ट को फुलफिल करें, क्योंकि जो एक्चुअल पार्टनर्स थे उनमें से तो किसी ने कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया। सो ऐसे पार्टनर जो अपने आप को शो कर रहा है, जो फ्रॉड कर रहा है या जो गलत परसेप्शन दे रहा है, उसको हम कहते हैं पार्टनर बाय एस्टॉपल होल्डिंग आउट। ठीक है, सो ऐसी सूरत में ओके सर। मैं कंप्लीट कर लूं। ऐसी सूरत में जो असल पार्टनर है, जो असल पार्टनरशिप या बिजनेस का हिस्सा है, वो ऐसा कोई भी कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल करने के पाबंद नहीं है। अब जिसने कॉन्ट्रैक्ट किया और जिसको लॉस हुआ, ये दोनों का आपस का मामला है, और ये चीज कोर्ट में जाएगी एंड देन द कोर्ट विल डिसाइड कि कौन किस तरह क्या मामला होगा, बट पार्टनरशिप उसकी रिस्पॉन्सिबल नहीं होगी। जी आप पूछें। सर अगर किसी ने कॉन्ट्रैक्ट, किसी कंपनी ने गलत फ्रॉड आदमी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है, तो अगर वो कॉन्ट्रैक्ट जो पार्टनर, रियल पार्टनर्स है, उनके पास लेके जाता है, तो क्या उसे वो कबूल करने की उनके ऊपर कोई जिम्मेदारी होती है या नहीं? नहीं होती। वो पार्टनर ही नहीं है, वो तो एक इंडिविजुअल है जो अपनी फॉल्स स्टेटमेंट दे रहा है, गलत बता रहा है, फ्रॉड कर रहा है कि मैं इसका पार्टनर हूं, जबकि एक्चुअल में तो वो नहीं है। सो पार्टनरशिप की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि वो उस कॉन्ट्रैक्ट को एक्सेप्ट करे। सर ये कोई भी हो सकता है ना, उस कंपनी का एम्प्लॉय भी हो सकता है या कोई आदमी भी हो सकता है, मतलब कि ओके सर, कोई थैंक भी यू हो सर। सकता है जो गलत इंप्रेशन दे रहा है या जो गलत लोगों को बता रहा है या झूठ बोल के कह रहा है कि मैं इस पार्टनरशिप का हिस्सा हूं, सो वो कोई भी हो सकता है। ठीक है जी। सो ऐसी सूरत में जो ओरिजिनल पार्टनर्स हैं या जो ओरिजिनल फर्म है या जो बिजनेस है, वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा ऐसी कोई भी कमिटमेंट पूरी करने का जो पार्टनर बाय एस्टॉपल होल्डिंग आउट ने अपने आप को गलत शो करवा के की है। जी यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। सर ये पार्टनरशिप एट विल दोबारा रिपीट कर दें। पार्टनरशिप एट विल मींस जिस पार्टनरशिप में पार्टनर अपनी मर्जी से ऐड हो सकते हैं। अपनी मर्जी से ऐड होने का मतलब है कि कोई टाइम फ्रेम नहीं है कि हम 2021 तक पार्टनरशिप को चलाएंगे, कोई डेडलाइन नहीं दी गई। उसमें तमाम पार्टनर्स ने मिल के एक बिजनेस चलाया एबीसी फर्म के नाम से, और कोई भी पार्टनर जब चाहे उसको छोड़ के जा सकता है। विल कहते हैं मर्जी को, अपनी ख्वाहिश के मुताबिक। कोई भी पार्टनर अपनी मर्जी से एक बिजनेस को छोड़ के जा सकता है, और कोई भी पार्टनर उसको कैरी ऑन कर सकता है। सो ऐसे तमाम पार्टनर्स को हम पार्टनर्स एट विल कहेंगे।
लेट से ABCDE 5 पार्टनर्स हैं, इन्होंने मिल के अपनी मर्जी से एक पार्टनरशिप बनाई और उनके वो सब पार्टनर्स एट विल हैं, जिसका मतलब है लेट से अगर मिस्टर ई कहता है कि अब हम पार्टनरशिप को खत्म करना चाह रहे हैं, खत्म कर देते हैं और ये पार्टनरशिप खत्म हो जाएगी, सो इसका मतलब है मिस्टर ई वाज पार्टनर एट विल। सर लेकिन उनके लिए ओके तो सर। फिर बाकी चारों का भी तो इतराज बनेगा ना, अगर उनमें से कोई ना माने कि वो ना छोड़े। तो पहले इस बात पे एग्री भी तो उन्होंने किया था ना कि जब कोई एक पार्टनर छोड़ के जाना चाहे तो पार्टनरशिप बिजनेस खत्म हो जाएगा, तो ये उस पे एग्री किए थे, तो पार्टनरशिप एट विल बनी थी ना। तो अगर उनके दरमियान डिस्प्यूट आ सकता है तो फिर इसका मतलब है पार्टनर एट विल ना बनाए। हम तो टाइप्स पढ़ रहे हैं मुख्तलिफ कि ये हो सकती हैं, अब उसमें से जो लोगों को या जो पार्टनर्स को बेहतर लगता है वो चूज कर लें। अब मैंने आपको ओके एक्टिव पार्टनर भी बताया, स्लीपिंग पार्टनर भी बताया या डोरमेंट पार्टनर बताया। अब ये नहीं कह रहा कि उसमें से सारे स्लीपिंग होने चाहिए या सारे एक्टिव होने चाहिए, ये ऑप्शंस मौजूद हैं जो उनके दरमियान बेहतर एक कोहेरेंस बनती है या जो बेहतर डिसीजन होता है वो आपस में ले सकते हैं। ओके सर। जी, एनीथिंग एल्स? सर कोई अदालत में केस करके भी पार्टनरशिप खत्म कर सकता है? जी बिल्कुल हो सकता है, अगर म्यूचुअली कॉन्सेंट है तो फिर तो वैसे ही हो जाएगा, और अगर कहीं डिस्प्यूट आ गया तो देन द केस कैन बी फॉरवर्डेड टू कोर्ट। ओके सर। जी, एनीथिंग एल्स? सर, जी बेटा। जो पार्टनर इन इज प्रॉफिट ओनली, हम इसको कह सकते हैं कि ऑर्डर पार्टनरशिप है। ओरल पार्टनरशिप कह रहे हैं आप? यस सर। नहीं, इट कैन बी रिटन एज वेल। ऑरल सिंपली मींस कि वो लिखी नहीं गई है, वो आपस में म्यूचुअल कॉन्सेंट में शामिल है। लेकिन अगर आप इवन उसको लिख भी लेते हैं कि एक पार्ट, जैसे फॉर एग्जांपल एक फैमिली बिजनेस है कोई, उसमें कुछ मेल्स हैं कुछ फीमेल्स हैं, कुछ बिजनेसेस ऐसा कहते हैं या कि पार्टनर तो क्योंकि सब बहन भाई हैं तो आपस में सब एक बिजनेस के अंदर शरीक हैं या उनका हिस्सा है, हर एक का कोई ना कोई कंट्रीब्यूशन है। और लेकिन कुछ बिजनेसेस ऐसा चाहते हैं कि फीमेल्स को या बहनें हैं या कुछ इस किस्म की फैमिली है जिसमें हम लॉस उनको पास ऑन नहीं करेंगे, तो ऐसी पार्टनरशिप बन सकती है। तो लाजमी नहीं है ये ओरल हो, इट कैन बी रिटन एज वेल। जी, एनीथिंग एल्स? नथिंग सर। ऑलराइट, चले दैट्स इट फॉर टुडे।